टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है तमन्ना। रिजर्व बैंक गवर्नर के तौर पर रघुराम राजन ने जिस दिन कामकाज संभाला उसी दिन ऐलान कर दिया कि वो मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा देंगे और अगर उनकी कोशिश कामयाब हुई तो जल्द ही लोगों को फंड ट्रांसफर करने के लिए बैंकों में लंबी लंबी लाइनें नहीं लगानी होंगी और गांव में बैठा एक आदमी भी सिर्फ एक SMS के जरिए शहर में पढ़ाई कर रहे अपने बच्चे का फंड ट्रांसफर भी कर पाएगा। मोबाइल बैंकिंग कैसे हमारे लेन देन के तौर तरीकों को बदल देगी और कारोबार और रोजगार के नए मौके पैदा करेगी, इसी पर है हमारी एक खास पेशकश जेब में बैंक। और इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं वोडाफोन की मोबाइल फोन बेस्ड मनी ट्रांसफर की सर्विस M-पैसा के बिजनेस हेड सुरेश सेठी और प्रीपेड सर्विस देने वाली कंपनी ऑक्सीजन सर्विसेज के CMD प्रमोद सक्सेना। स्वागत है आप दोनों का। लेकिन इनसे बात करें उससे पहले बता दें कि क्या कहा था नए RBI गवर्नर ने पद संभालते ही उन्हें बहुत सारा फोकस रखा था मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज पर। We want to make payments anywhere, anytime a reality. There is incredible potential for mobile-based payments. We will set up a technical committee to examine the feasibility of using encrypted SMS-based funds transfer using an application that can run on any type of handset. और यहाँ पर शुरू करते हैं चर्चा। सेठी साहब और सक्सेना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेठी साहब, पहला सवाल आपसे, कितना बड़ा एक स्फीयर है M-पैसा की अब तक की किस तरह की रिस्पांस आपने देखी है? हमने देखा है कि जिन लोगों के पास आज कोई जरिया नहीं है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने का, जहाँ तो एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने का कोई ज़रिया नहीं है या कोई भी बिल पेमेंट करने का ज़रिया नहीं है, जो भी आज कैश में काम करते हैं उनका पैसा हम डिजिटल में कन्वर्ट करके उसको सीधा आपके मोबाइल के ज़रिए एक से दूसरी जगह भेज सकते हैं और लाइकवाइज कोई भी बिल पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। सो ये हमको अपॉर्चुनिटी लगती है मार्केट में, जहाँ पर आपका बैंक आपके मोबाइल में रिजाइड करे और मोबाइल के ज़रिए आप बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस कर पाएँ। सो इस सेवा का हम बेसिकली इसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी प्रमोद, ऑक्सीजन का जो आपका प्रोडक्ट है ऑक्सी कैश, वो कई समय से अब काफ़ी महीनों से इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह के लोग टिपिकली आके इस सेवा का इस्तेमाल करते हैं? तमन्ना, ऑक्सी कैश बहुत टाइम से मार्केट में है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमने इसको मनी ट्रांसफ़र सर्विस के लिए यूज़ किया। जब से हमारा NPCI से कनेक्टिविटी हुआ, जिसकी वजह से हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑक्सी कैश से किसी भी बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली 24/7। नौ ये इतनी बड़ी सुविधा है उन लोगों के लिए जिनको बैंक में जाकर लाइनों में खड़ा होकर घंटों लगाने पड़ते थे। अब वो लोग अपने फ़ोन से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उनको एक बार कैश अपने मोबाइल में डालना है वॉलेट में, जैसे वो मोबाइल फ़ोन टॉपअप करते हैं ऐसे ही वो कैश मोबाइल में वॉलेट में डाल सकते हैं और उसके बाद अपने फ़ोन से ही वो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में। और हमने पिछले 3 महीनों में इसमें बहुत ट्रैक्शन देखा है। हर महीने वी आर सीइंग 100% ग्रोथ, तो बड़ा इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। जी यहाँ पर आते हैं आप दोनों के पास, लेकिन पहले थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स पर भी नजर डाल दें। हमारी सहयोगी कविता थपलियाल साथ में मौजूद है। कविता, मोबाइल बैंकिंग का जो ट्रेंड वो किस तरह से बढ़ा है, कितने लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मोबाइल बैंकिंग का ट्रेंड काफी उभरता हुआ ट्रेंड है हमारे देश में। अगर हम BCG की एक रिपोर्ट के मुताबिक चले तो 2015 तक 19 लाख करोड़ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग के जरिए किए गए हैं। आपको कुछ और फैक्ट्स हम बता दें तो यहाँ पे 4% लोग जो है मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 4% सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स मोबाइल बैंकिंग की सुविधा को अपनाते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश यहाँ पर यह है कि बिना अकाउंट खोले ही आप मोबाइल बैंकिंग की सुविधा को यहाँ पर ले सकते हैं और खासतौर से यहाँ पे 1.5 लाख नॉन बैंक आउटलेट्स पर मनी ट्रांसफर करने की सुविधा भी दी गई है। अब मोबाइल बैंकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैश ट्रांसफर जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं IMPS यानी इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट
पेमेंट सर्विस। अब इसमें होता यह है कि आपके खाते से ही 24 घंटे के अंदर ही कैश ट्रांसफर हो जाता है। आपको बस निर्देश देना है और कैश ट्रांसफर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिलती है एक SMS के जरिए, यानी कि जैसे ही आपके अकाउंट से पैसे गए आपको अपने फोन पर एक SMS आ जाएगा कि आपका जो कैश है वो ट्रांसफर हो गया है। तो हम देख रहे हैं इस तरह का जो चलन है वो काफी बढ़ रहा है हमारे देश में मोबाइल बैंकिंग का। तो कविता, बैंकों के अलावा कौन कौन सी कंपनियां मोबाइल बैंकिंग की सर्विस दे रही हैं फिलहाल? यहाँ पे कई सारी कंपनीज है, लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करेंगे यहाँ पे नॉन बैंकिंग कंपनीज का, जिसमें से ITC कैश जो सबसे पहले नंबर पर आती है। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाली देश में ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा कई सारी नॉन बैंकिंग कंपनी जैसे कि इको, जो कि मनी ट्रांसफर करने के साथ साथ आपको एक मिनी सेविंग्स अकाउंट की भी सुविधा देती है। ऑक्सीजन भी यहाँ पे काफी नामी कंपनी है। वेस्टर्न यूनियन, रिलायंस मनी भी यहाँ पे आपको सुविधा देता है। साथ ही होमीज में आई कैश कार्ड और स्मार्ट शॉप मनी ट्रांसफर जैसी सुविधा भी दी जाती है। अगर हम नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियों की बात करें तो इसमें एयरटेल ने एयरटेल मनी नाम से यहाँ पे सुविधा लॉन्च की है। साथ ही वोडाफोन M-पैसा करके आपको सर्विस देता है और टाटा इंडिकॉम MMP मोबाइल वॉलेट के नाम से भी अपनी मोबाइल बैंकिंग की सुविधा लोगों को प्रोवाइड करता है। अगर हम बैंक्स की बात करें तो यहाँ पर ICICI बैंक, जो कि एक प्रीपेड कार्ड देता है और जिसमें आपको वोडाफोन, टाटा टेली और वेस्टर्न यूनियन से करार किया हुआ है इस बैंक ने। एक्सिस बैंक भी आपको यहाँ पे प्रीपेड कार्ड देता है। येस बैंक की अगर हम बात करें तो ये भी प्रीपेड कार्ड और कई नॉन बैंकिंग कंपनियों से उन्होंने यहाँ पे करार किए हैं। जी, शुक्रिया कविता सारी जानकारी के लिए। और ऑक्सीजन के प्रमोद सक्सेना हमारे साथ है, M-पैसा की तरफ से भी हमारे साथ मौजूद है सुरेश सेठी। सक्सेना साहब, हमारे व्यूअर्स के लिए ये समझाइए कि पूरा प्रोसेस होता कैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस सुविधा का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है। ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है और कैसे ये गारंटी मिलती है कि जो आप कैश लेकर जाते हैं एक वेंडर के पास, वो जो रिसीवर है उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा? जी देखिए, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे सब लोगों को पता है, इतने सारे मोबाइल यूज़र्स हैं। इनफैक्ट 400 मिलियन UID आधार आइडेंटिटीज इशू हो चुकी हैं। उसमें से सिर्फ 220 मिलियन लोगों के साथ बैंक अकाउंट कनेक्टिविटी है। बाकी जो लोग हैं वो अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नाउ आज के टाइम में बिना इवन आधार के बिना भी आप एक सिंपल वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ऑक्सी कैश का वॉलेट क्रिएट करना है, आप एक SMS भेजेंगे अपने मोबाइल नंबर से, एक 98777888 जो हमारा कोड है, और इंस्टेंटली आपका एक वॉलेट खुल जाएगा। अब आप उसमें पैसा डालना है तो आप एक रिटेल पॉइंट पे जाएं। ऑक्सीजन के बहुत सारे रिटेल पॉइंट हैं, हर शहर में, गांव में, छोटी जगहों में भी रिटेल पॉइंट हैं। वहां जाके आप पैसा अपने वॉलेट में डाल सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन टॉपअप करते हैं, वैसे ही आप अपने वॉलेट में पैसा डाल सकते हैं। एक बार आपने वॉलेट में पैसा डाल दिया, उसके बाद अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आप दूसरे जिस अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, आप उसका अकाउंट नंबर डाल के और आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैंक में। और अगर आपको दूसरे वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र करना हो तो दूसरे वॉलेट का अकाउंट नंबर डाल के उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये इतना सिंपल है, जैसे SMS भेजते हैं आप, ऐसे ही आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जैसे अभी कहा कुछ पहले, NPCI की जो सर्विस है, जो इंस्टेंट मोबाइल पेमेंट सर्विस है, उससे ये ट्रांसफ़र इंस्टेंटली हो जाता है। आपको घंटों की भी वेट नहीं करनी पड़ती, 24 घंटे का वेट नहीं है। जिस समय आपने SMS भेजा उसी समय ट्रांसफ़र की इंटीमेशन रिसिपिएंट के पास पहुंच जाती है और ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है। तो इट्स अ प्रोसेस वेरी वेरी सिंपल, इट्स इडियट प्रूफ। जो लोग यूज़ करना चाहते हैं इसको, जी 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 जी, इडियट प्रूफ है बिल्कुल। इस पूरे पिक्चर में जो मोबाइल वॉलेट्स है वो कहाँ आके बैठते हैं, पूछते हैं अब सेठी साहब से। M-पैसा जैसा प्रोडक्ट काम कैसे करता है सेठी साहब? M-पैसा का भी सिंपल है इस्तेमाल, क्योंकि एक तो हम देख रहे हैं टेलीकॉम की डिस्ट्रीब्यूशन कि किस पॉइंट पे आप जाके एक M-पैसा का अकाउंट खोल सकते हैं, सर्विसेज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि वोडाफोन की रीच आज हमारे 16 लाख रिटेल आउटलेट्स हैं और 7,800 अपनी शॉप्स हैं वोडाफोन की, जहां पर जाके आप M-पैसा की सेवाएं ले सकते हैं। सो एक बार आप किसी भी आउटलेट पे जाते हैं, M-पैसा आउटलेट पर, आप वहां पर कैश दें, खुद को रजिस्टर करेंगे M-पैसा के लिए। आपको वोडाफोन ग्राहक होना ज़रूरी है?
आपको उसके लिए वोडाफोन ग्राहक होना ज़रूरी है। सो आप M-Pesa सर्विसेज के लिए रजिस्टर करेंगे, कैश देंगे और वही पैसा आपके मोबाइल में बैठ जाएगा। जैसे आप आज रिचार्ज करते हैं और आपको एयर टाइम मिलता है मोबाइल पर, उसी तरह आपके मोबाइल पर डिजिटल मनी क्रिएट हो जाएगा और इमीडिएटली आपको कैपेबिलिटी मिलती है RBI गाइडलाइंस के अनुसार आप वो पैसा किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एनी बैंक अकाउंट, जिसका मतलब है कि 1 लाख जो बैंक ब्रांचेस हैं, किसी भी बैंक ब्रांच में आप वो पैसा भेज सकते हैं। आप किसी भी दूसरे M-Pesa कस्टमर को पैसा भेज सकते हैं और आप कोई भी यूटिलिटीज़ और बिल पेमेंट्स कर सकते हैं। वही अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव हो जाता है बैंक के द्वारा तो आपका जो अकाउंट है वो एक ओपन वॉलेट बन जाता है। सो वही डिजिटल मनी आप विड्रॉ भी कर सकते हैं कैश। सो मैंने अगर किसी को पैसा भेजा वो जाकर किसी भी M-Pesa आउटलेट पर जाकर वही डिजिटल मनी को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर्स बहुत आसान हो जाते हैं। तो आप जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का आज एजेंडा देख रहे हैं, आप इसके जरिए एक मोबाइल वॉलेट से दूसरे मोबाइल वॉलेट में इसका चार्ज कितना है? जो आकर ये सर्विस ले रहा है M-Pesa से, उनको कितना चार्ज पे कर रहा है? हमारी कोशिश यही है, आज हमने जो चार्जेस लगाए हैं वो स्लैब बेस्ड हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट चार्जेस हैं, बट ऑन द एवरेज हमारी कोशिश है कि जो भी आज बैंकिंग के चार्जेस हैं हम उसके साथ कंपेटिटिव रहें। बिकॉज बाकी आपकी ट्रांसफ़र करने की सर्विसेज, मनी ऑर्डर्स हैं, पोस्टल ऑर्डर सर्विसेज हैं, उनमें आपका 5 to 7% चार्ज है। सो हम 1-1.5% के आसपास चार्जिंग रख रहे हैं एज ऑफ नाउ। तो ये सस्ता भी है दूसरे जो सर्विसेज है फंड ट्रांसफर के उससे। रघुराम राजन की जो विजन है उसके हिसाब से अगर हम आगे थोड़ा देखें फ्यूचर में, तो आपका मोबाइल फ़ोन आगे जाकर एक क्रेडिट कार्ड का काम भी कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। इस पर चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं आज मोबाइल बैंकिंग की और साथ में ही कैशलेस ट्रांजैक्शंस की, यानी कुल मिलाकर कहे तो आपके जेब में ही होगा आपका बैंक। कैसा होगा ये और कितना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बात करने के लिए सुरेश सेठी और प्रमोद सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश, क्या आप इसको आगे कहाँ तक देखते हुए जाते हैं? IIT बॉम्बे की एक प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने ट्राई किया एक चिप लगाकर कि वो अपने मोबाइल फ़ोन या कार्ड को ही एक प्रीपेड कार्ड जैसे या क्रेडिट कार्ड जैसे स्वाइप कर रहे हैं वो एक लिमिटेड एरिया में। ये तो पेट प्रोजेक्ट है, लेकिन आगे आप इसका फ्यूचर कहाँ देखते हैं? इसका फ्यूचर हम देख रहे हैं कि किसी भी मोबाइल पर ये सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। सो आप अगर देखें तो हम सिर्फ स्मार्टफोन्स को नहीं देख रहे, हम किसी भी बेसिक फीचर फ़ोन पे अपनी सेवाएं उपलब्ध करते हैं। सो आज कोई भी कस्टमर जिसको M-Pesa चाहिए, उसको कोई स्पेशल फ़ोन नहीं चाहिए, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, वो सिंपली *400# करते हैं और उनको मेन्यू ऑफ सर्विसेज मिल जाता है। और यही सर्विसेज आज अगर आप देखें सो पर्सन टू पर्सन जब एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफ़र होता है तो आपको एक सिंपल SMS आ जाता है सेंडर को भी कि आपका पैसा चला गया और रिसीवर को भी कि आपको पैसा मिल गया। आप उसके बाद वही डिजिटल मनी किसी भी आउटलेट में जाके विड्रॉ कर सकते हैं। जी सक्सेना साहब, ऑब्वियसली हम बात कर रहे थे पहले, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक एजेंडा भी है सामने, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस भी है। जैसे M-Pesa फॉर एग्जाम्पल सेठी साहब बता रहे थे 65% उनकी जो पोजिशनिंग है वो रूरल मार्केट में है। कितना बड़ा बिजनेस आप इसको मानते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए मोबाइल वॉलेट जो है गेम चेंजिंग इनिशिएटिव है और इसीलिए RBI गवर्नर ने भी ये बात कही कि SMS बेस्ड मोबाइल मनी ट्रांसफ़र को बढ़ावा देना चाहिए। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है जो लोग शहरों में काम करते हैं, जिनको पैसा भेजने का एक नीड है, रिक्वायरमेंट है, उन लोगों के लिए एक रिटेल आउटलेट पे जाकर या अपने मोबाइल फ़ोन से ही पैसा भेजना सबसे बड़ा सुविधा होगी। और उसके बाद मर्चेंट पेमेंट्स, जो शहरों में हमारे यहाँ बहुत यूथ हैं, 15 से 35 साल की उम्र वाले लोग जो नेट सेवी हैं, स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, ये सब लोग मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मर्चेंट पेमेंट, पेयर टू पेयर मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपस में मनी एक्सचेंज जिसको बोलते हैं हम। और आप स्कूल की फ़ीस दे सकते हैं, आप एयर टिकट बुक कर सकते हैं। और इसकी लिमिट जो 50,000 रुपये तक की है, इन पेमेंट्स को करने के लिए काफ़ी लिमिट है जिसमें बहुत सारे पेमेंट आप कवर कर सकते हैं। और मनी ट्रांसफ़र में भी 5,000 रुपये एक बार में, 25,000 रुपये एक महीने में, ये इतनी बड़ी लिमिट है कि 500-600 मिलियन लोग जो बैंकिंग से
कनेक्टेड नहीं है, इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन तो आप थोड़े नंबर्स की आप बात कर लेते हैं। अब थोड़े नंबर्स की बात कर लेते हैं एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपकी जैसे कंपनी और ऐसे कई कंपनियां हैं, जैसे कविता ने भी बताई थी अपनी रिपोर्ट में, जो इस स्पेस में अब आ रही है, किस तरह की मार्जिन्स या प्रॉफिटेबिलिटी इसमें देखते हैं, कितना स्कोप आप देखते हैं इसे एज अ बिजनेस? देखिए, जैसे शुरू में सेठी साहब ने बताया था, ये मार्केट बहुत बड़ा है। अगर आप देखें मनी ट्रांसफ़र का बिज़नेस, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र बिज़नेस भी 20 से 30 बिलियन डॉलर का है। मर्चेंट पेमेंट्स, आप डिपेंडिंग ऑन किस क्लास के मर्चेंट पेमेंट लाना चाहते हैं, एनीवेयर फ्रॉम 100 बिलियन टू 500 बिलियन डॉलर का वो पेमेंट है। गवर्नमेंट की सर्विसेज, गवर्नमेंट के जो ट्रांसफ़र्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र जिसको हम कह रहे हैं, जिसके ऊपर इतना बड़ा एम्फेसिस है आज गवर्नमेंट का और आगे चल के भी रहेगा कि लोगों को पैसा डायरेक्टली मिले, वो भी एक अपॉर्चुनिटी 50, 60 से 100 बिलियन डॉलर तक की है। तो मार्केट साइज़ इतना बड़ा है इसमें कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बहुत सारे लोग टेलकोज, non-telco, non-bank wallets such as Oxygen और NoxyCash and many other players, ये सब आएंगे और मार्केट को एक तरीके से एनर्जाइज करेंगे कि ये एक डी फैक्टो पैसा भेजने के लिए, पैसे को यूज़ करने के लिए, कैशलेस ट्रांजैक्शंस करने के लिए रिटेल में छोटे छोटे रिटेलर्स पर एक बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ मूवमेंट बन जाएगा। ये हमारा अपना ब्रीफ है जी। तो यहाँ पर उद्देश्य और लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ सवाल भी फिलहाल उठ रहे हैं। कितना सेफ है मोबाइल बैंकिंग इस समय, कितना भरोसा है लोगों का इस पर, और किस तरह के लॉज हैं, इस सब पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। मोबाइल के जरिए फंड्स ट्रांसफर करना, साथ ही प्रीपेड कार्ड के जरिए फंड्स ट्रांसफर करना, एक ऐसी स्थिति जहां बैंक जाने की जरूरत है ही नहीं। ये है फ्यूचर फंड्स ट्रांसफर का, लेकिन साथ में कई सवाल भी उठ रहे हैं। उसमें से एक है कि क्या काफी नियम कायदे कानून है, कि काफी प्रोटेक्शन है लोगों के लिए जो ये सेवाओं का इस्तेमाल करें। प्रमोद सक्सेना, सुरेश सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद, जो लॉज हैं उसमें साइबर लॉज में ही कई दिक्कतें आती हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर लोगों को ज़्यादा भरोसा नहीं है। जितनी स्पेस है, जितनी स्कोप है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे, उसमें ही अभी फिशिंग वगैरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो कोई आप जैसी सेवाओं पर क्यों विश्वास करें? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मनी ट्रांसफ़र या पेमेंट्स और ख़ास तौर से एक नया तरीका मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके है, तो इसमें एक सिक्योरिटी और सेफ्टी कस्टमर के लिए बहुत ज़रूरी है, और दूसरा रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिटी ऑफ सेंडर एंड रिसीवर बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ें हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी सेफ्टी का सवाल है, आई थिंक उसमें मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप एनक्रिप्टेड मैसेजेस भेजते हैं। मोबाइल फ़ोन एक आइडेंटिटी है, बाद में UID आइडेंटिटी होगी जिसके ऊपर कैश इन और कैश आउट दोनों अलाउ हो सकता है। तो इनक्रिप्टेड मैसेजेस, चाहे वो जावा क्लाइंट के थ्रू जाएं, चाहे GPRS पे जैसे आज हम भेजते हैं, हमारे मोबाइल ऑक्सीकैश वॉलेट में हम GPRS पे इनक्रिप्टेड मैसेज भेजते हैं, तो वो एक सिक्योरिटी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को इस चीज़ की समझ हो, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है, और उसको करने के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन चाहिए। ये एक कंपनी या दो कंपनी, सरकार की तरफ से भी, रिजर्व बैंक की तरफ से, बैंकों के और प्राइवेट कंपनियां सब मिलकर जब ये एजुकेशन होगा तो लोगों को समझ में आएगा कि इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक इंटरनेट बेस्ड की है, जहाँ क्रेडिट कार्ड यूज़ होते हैं, वहाँ आदमियों के ऊपर, उनके ऊपर अनलिमिटेड रिस्क की भी सिचुएशन खड़ी हो जाती है। यहाँ मोबाइल वॉलेट में आपका अमाउंट लिमिटेड है, और वो एक सेफ्टी है, वो एक लेकिन जिसका अगर पैसा खो जाए तो उसके लिए वो सेफ्टी नेट ज़्यादा मायने नहीं रखेगी। एक सिंपल चीज़ सुरेश, अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया, नहीं, पर इसमें हो गया, या इसमें अगर देखिए तो पैसा मोबाइल पर नहीं है, पीछे एक पूरा बैंक ग्रेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पैसा होता है। मोबाइल पर सिर्फ आपको उसका एक्सेस मिलता है। तो अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए
तो पैसा नहीं जाएगा। और दूसरा मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आज हम जो फॉर एग्जांपल M-पैसा दे रहे हैं उसमें हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देते हैं। तो एक आपके पास M-पिन होता है और एक आपको मोबाइल चाहिए होता है। तो मोबाइल आपके पास है और M-पिन आपको जानकारी होनी चाहिए। जब तक आपके पास ये 2 चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ एज सिक्योर जितना आपका क्रेडिट कार्ड सिक्योर है या डेबिट कार्ड। अगर आपका डेबिट कार्ड चोरी भी हो जाए, जब तक आपको पिन नहीं पता आप जाके पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस लार्जली रूरल है, शायद इतनी टेक सेवी नहीं है, वो ये सारी चीजें ध्यान में रख पा रही हैं, तो उन्हें हम सिर्फ एक M-पिन की ज़रूरत है। जो 4 डिजिट पिन है उनको सिर्फ वही याद रखना होता है। दूसरा, उनका मोबाइल तो उनके पास है, बट जो आप पहले कह रहे थे अगर मोबाइल चोरी हो जाता है तो वो पैसा नहीं चला जाता। वो पैसा तब भी सिक्योर है पीछे बैंकिंग प्लेटफॉर्म में। और क्योंकि ये लोग मोबाइल के ज़रिए पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मोबाइल का होना और M-पिन होना ज़रूरी है कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए। चलिए, तो कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस है, लेकिन सक्सेना साहब आप बात कर रहे थे कि इसको कैसे और मार्केट करें, लोगों तक इसका संदेश पहुंचाए। गवर्नमेंट की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से क्या क्या स्टेप्स की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, एक चीज़ तो साफ है कि रेगुलेशन इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा है कि शायद सबकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा रिज़र्व बैंक ने हर स्टेज पे इसको लिबरलाइज़ किया है और आज उस स्टेज पर पहुंचा दिया है जहां पर एक कंप्लीट बैंकिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू। 400-500 मिलियन लोग जो बैंकिंग में नहीं है वो इंक्लूड हो सकते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, जैसे मिस्टर सेठी बता रहे थे कि इसमें पैसा कहीं जाता नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है समझना लोगों को कि जो पैसा वॉलेट्स में डाला जाता है वो पैसा एक एस्क्रो अकाउंट में रखा जाता है, बैंक के एस्क्रो अकाउंट में, और वो पैसा एस्क्रो अकाउंट से निकलता है जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अगर आपका मोबाइल खो जाए या आप ट्रांजैक्शन ना करें, आपका बैंक में अनयूटिलाइज्ड जो मनी है वो बैंक में सेफ है। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस के लिए लोगों को बताना कि ये पैसा आपके मोबाइल में नहीं है, ये आपके किसी के प्राइवेट कंपनी के पास नहीं है, ये बैंक में सुरक्षित है। बिल्कुल, इससे लोगों को दिलासा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। एक और ज़रूरी जानकारी, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में बैंक के बनाम कम डॉक्यूमेंटेशन, कम पेपर वर्क होता है, जो एक बहुत बड़ी वजह है कि कई सारे लोग बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा पाते। शुक्रिया आप सबका। Big or small, finances are always extremely valuable. But are you managing them well? We provide research.